नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अब की जो 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएँ हैं, एक आरओ एआरओ की परीक्षा और दूसरा यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स। ये दोनों ही परीक्षाएँ अब 3 से 4 महीने बाद आयोजित की जाएँगी। कल आयोग का जो नोटिस आया है, उसके माध्यम से आप सभी लोगों को ये पता चल चुका होगा कि यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है, वो जुलाई माह में संभावित है। इसके साथ-साथ आप ये मान कर के चल सकते हैं कि जो आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा है, वो अब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बाद होगी। तो मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि आपके पास इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने का लगभग 4 महीने का समय सभी के पास है। और कहीं न कहीं आप ये मान कर के चल सकते हैं, कुछ हमारे ऐसे साथी देखिए मैक्सिमम लोगों ने तैयारी अपनी बहुत अच्छी तरीके से करी होगी, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनकी तैयारी खराब हो गई होगी या लास्ट टाइम पर वो फ़ोकस नहीं कर पाए होंगे। तो कहीं न कहीं आप ये मानें कि नियति ने आपको एक बार फिर से मौका दिया है, अपनी गलतियों को सुधारने का और इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने का। ये वीडियो मैं विशेष रूप से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 4 महीने और आप इसको एक चैलेंज मान कर के चल सकते हैं। 4 महीने जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उतना काम अगर आप कर लेते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कोई भी ताकत आपको इन दोनों एग्ज़ाम्स का प्रीलिम्स पास करने से नहीं रोक सकती है और ये मैं मतलब दावा कर रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ आपको। और अगर कहीं न कहीं मैं गलत साबित हुआ, तो आपका जो मन करे वो कमेंट सेक्शन में लिख कर के चले जाना। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जब तक आप किसी बड़े कोचिंग संस्थान के साथ नहीं जुड़ते हैं, महँगे-महँगे कोर्स नहीं लेते हैं या किसी बड़े टीचर से नहीं पढ़ते हैं, तब तक आप इन एग्ज़ाम्स को नहीं निकाल सकते। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इन सारी धारणाओं को मैंने काफ़ी पहले, बहुत समय पहले गलत साबित कर दिया है। ठीक है, मैंने कभी भी कोचिंग नहीं की, अपने सेल्फ स्टडी करता हूँ और उसी के माध्यम से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स अब तक निकाले हैं। बस मुझे शो ऑफ करना नहीं आता चीज़ों को, बाकी आप सभी समझदार हैं। तो वर्तमान में भी मैं मतलब बेरोज़गार नहीं हूँ, नौकरी कर ही रहा हूँ और ये मेरी चौथी जो नौकरी है। चौथी नौकरी का मतलब है कि 3 जॉब्स जो मैंने छोड़ी हैं, जिनसे मैंने रिज़ाइन दिया है, चौथी नौकरी पकड़ के वर्तमान में बैठा हूँ। और अगर एग्ज़ाम्स की बात करी जाए, तो मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स अब तक निकाले हैं, कभी समय मिला तो आपको दिखाऊँगा विद प्रूफ, ठीक है? तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं, लेकिन उनको मैं फाइनल टच नहीं दे पाया। बाकी आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। फाइनल टच तक मैं नहीं ले जा पाया, कहीं न कहीं कुछ कमियाँ रही होंगी। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि 4 महीने आपके पास हैं, 4 महीने जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, उतना अगर आप कर लेते हैं, तो कोई भी ताकत आपको प्रीलिम्स पास करने से नहीं रोक, ठीक है? तो ये चीज़ें आप थोड़ा-सा समझेंगे और किस तरीके से काम करना है, एक इनको टाइम फ्रेम में व्यवस्थित करते हुए जो चीज़ें आज मैं बता रहा हूँ, तो इनको तो आप कहीं न कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का जो मैं आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल इसी पर काम करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। और रही बात कि इन चीज़ों को एक टाइम फ्रेम में किस तरीके से व्यवस्थित करना है, उसके लिए मैं अलग से आपको बताऊँगा चीज़ें, क्योंकि कल से कुछ न कुछ जो एक इनिशिएटिव है, फ्री इनिशिएटिव जिसको आप मान करके चल सकते हैं, आपकी तैयारी को कहीं न कहीं और क्वालिटेटिव बनाने के लिए चीज़ें मैं यहाँ से करना स्टार्ट कर रहा हूँ कल से, यानी आपका 9 मार्च से चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। तो पहले समझिए कि किस तरीके से हमको काम करना है, क्या हमको पढ़ना है, ताकि हम आसानी से जो है इस एग्ज़ाम को निकाल सकें, मतलब कट ऑफ से हम काफ़ी ऊपर जा सकें। तो देखिए जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपकी प्रीलिम्स, आपको पता ही है, चाहे आरओ की बात हो, यूपीपीसीएस प्री की बात हो, आपको पता है प्रीलिम्स का जीएस का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। इसके साथ साथ एक एग्जाम और है आयोग का जो होने वाला है, आप में से अगर किसी के पास में बीएड हो तो वो बीईओ का एग्जाम दे सकता है, ठीक है? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी जिनको हम बोलते हैं। तो इन तीनों ही एग्जाम्स का प्रीलिम्स का जीएस वाला जो सिलेबस है वो लगभग सेम, और पेपर का लेवल भी मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब लगभग वही चीज़ें आती हैं, करंट अफेयर्स भी उतने ही पूछे जाते हैं और थोड़ा मतलब क्वेश्चंस की संख्या में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि मान लो किसी में जैसे हिस्ट्री ज़्यादा पूछ ली गई, किसी में साइंस ज़्यादा पूछ ली, ऐसा हो सकता है, लेकिन सिलेबस एक ही, मतलब चीज़ें आपको पढ़नी वही। तो ज्योग्राफी के लिए अब इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ज्योग्राफी के लिए आपको क्या पढ़ना है कि आप किसी भी बड़े पब्लिकेशन की तरफ न जाएं, किसी भी मोटी-मोटी किताबों के चक्कर में ना पड़े। ज्योग्राफी के लिए आपको बस छोटा-सा काम करना है। अगर आप संभव मतलब आपके पास अगर समय है और आप थोड़ा-सा कह सकते हैं क्विक रीडर हैं, तो मैं सलाह दूँगा कि आप 6 से 12 की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक्स हैं, वो आपने वैसे नहीं पढ़ी होंगी और 6 से 12 तक पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा समय भी लग जाएगा आपको। लेकिन अगर आप क्विक रीडर हैं, तो थोड़ा जल्दी-जल्दी इनको खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन आप इतना भी नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूँगा, एडवाइस दूँगा कि 9th से लेकर के 12th तक की ज्योग्राफी की किताबें, ठीक है? और सभी किताबें मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, इतनी लेंथी बुक्स नहीं है जिनको आप नहीं पढ़ पाएँ। मतलब बड़े आराम से और बड़े सीमित समय में इनको पूरा किया जा सकता है। और मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा भी है कि टाइम फ्रेम में इन सारी चीज़ों को किस तरीके से कंप्लीट करना है, किस तरीके से व्यवस्थित रूप से हमको पढ़ना है, वो मैं आपको अलग से गाइड कर दूँगा यहाँ से। तो ज्योग्राफी में अगर संभव हो सके तो 9th से लेकर के 12th तक की ज्योग्राफी किताबों को देख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। 9th-10th को थोड़ा-सा सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। 11th-12th की जो बुक है ज्योग्राफी की, खास करके फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो बुक्स हैं, उनको
थोड़ा सा कह सकते हैं डीप रीडिंग करना उसकी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखेंगे पिछले 4-5 सालों में आयोग के जो प्रश्न आए हैं ज्योग्राफी के, वो मतलब बहुत ज्यादा फैक्चुअल न होते हुए थोड़े से कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आयोग ने पूछे हैं। और वो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटीज में दे रखे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठा करके आयोग ने पूछे। तो ज्योग्राफी के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, और जो मैं खुद भी पढ़ता हूँ, वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं। रेफरेंस के लिए आप एक बुक रख सकते हैं, मतलब वैसे मैंने इसको पहले भी बताया था, मैं बुक्स चेंज नहीं करता हूँ कभी भी। मैं जितनी बार इस तरह की वीडियो बनाऊंगा या जितनी बार आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, मैं बुक लिस्ट कभी चेंज नहीं करूंगा। मैंने 2 से 3 बार ये वीडियो बनाई है पिछले 1 साल में, ठीक है। 1 साल में आप चेक करके देख लीजिएगा, मैंने कभी सोर्स चेंज नहीं किया है ना। हाँ, कुछ अगर अपनी तरफ से अगर मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा या मैंने चैनल पर कुछ डाला होगा तो उसको मैंने रिकमेंड किया होगा, बाकी बुक्स को मैंने कभी चेंज नहीं किया होगा। ज्ञान भूगोल के नाम से एक पुस्तक आती है, ज्ञान पब्लिकेशन के नाम से, तो वो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार किताब है। यानी कि मेंस में भी अगर आप क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे यूपीपीसीएस मेंस के, तो मेंस में भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको उस बुक से मिल जाएंगे, है ना। तो ये 2 सोर्सेज मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, देखिए थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि रोज बुक कट ऑफ वाली वीडियो और रोज आपकी, जैसे कभी ये जो आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड हुआ है, एक एक चैनल पर 20-20 वीडियो पड़ा है, ठीक है। 3-4 दिन में उन्होंने इतना वीडियो बना के फेंक दिया इसके ऊपर के नहीं नोटिस आया गया, नोटिस आया गया। तो आपको पता है मैंने सिर्फ एक आपको टाइम दिया था कि हाँ एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, और काफी टाइम पहले मैंने एक मैसेज डाला था टेलीग्राम पे, सिंपल सा, मैंने होगा, आप टेंशन फ्री रहे और तैयारी अपनी करते रहे। तो वो सारी चीजें, तो मैं 10-20 वीडियो नहीं बनाता, तो एक बार आपका समय ले रहा हूँ, बार बार नहीं लूंगा। तो इसको समझिएगा थोड़ी चीज को कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश करता हूँ। जितनी भी चीजें मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बुक नहीं है, 6 से 7 किताबें हैं बस। लेकिन इनके साथ में एक चीज जो आपको करनी ही करनी है, वो ये है जो मैंने साइड में यहाँ पे लिख रखी है, ये काम आपको करना ही करना है। जो किताबें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उनको देख लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हुआ है, तो ऐसी बात नहीं आज से आप पहले पेज से स्टार्ट करें, मतलब आपने पढ़ रखी होंगी, थोड़ी बहुत सारी चीजों को देख रखा होगा। तो उसके अलावा जो 2 काम आपको करने हैं वो ये करने हैं, एक तो 30 सालों के पीवाईक्यू, पिछले 30 वर्षों में आयोग ने जितने भी जो पेपर आयोजित कराए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिएगा। और इसके लिए मैं आपको अपने चैनल को ही रिकमेंड करना चाहूँगा, नो डाउट, क्योंकि ये 30 सालों के पेपर जिस तरीके से मैंने आपको कराए, इसमें 4-5 साल के पेपर बचे हैं, आप लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। इसमें से 4-5 साल के पेपर बचे हैं जो मैंने आपको नहीं कराए, उनको भी मैं अब करा दूंगा, क्योंकि टाइम है तो आराम से हो जाएगा। तो 30 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैंने के चैनल पर डाले हुए हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री में दी हुई है, ठीक है। यानी पूरा का पूरा 150 क्वेश्चंस का जो एक पीडीएफ होता है और उनके एक्सप्लेन्ड जो चीजें हैं, यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो, इसके साथ साथ ऑप्शंस क्या क्या थे किसी भी ईयर में, उन ऑप्शन से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी क्वालिटेटिव चीजें हो सकती हैं, वो सारी की सारी मैंने पीडीएफ में जो है डाल रखी है। टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ को आपके लिए फ्री दे रखा है, ठीक है। और आप में से काफी सारे लोगों ने वो चीजें पढ़ी भी हैं, तो वो जरूर देखिएगा, मैं आपको ये सलाह दूंगा। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जब प्रीलिम्स होगा यूपीपीसीएस का, तो काफी सारे क्वेश्चंस इस पीडीएफ में से आपको मिल जाएंगे। तो 30 सालों के जो पेपर हैं उनकी पीडीएफ टेलीग्राम पर पड़ी हुई, उनको देखिए सबसे पहले, या आपके पास 30 सालों के पेपर्स कहीं से भी आपको मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से देखिए, नहीं मिले तो यहाँ से देख लीजिए, आपके पास हो तो कहीं से भी देखिए। तो 30 सालों के पेपर जरूर आपको देखने हैं, उनका एनालिसिस करना। इसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, जो यहाँ पे मैं बताऊंगा सब्जेक्ट कहाँ से कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ में आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चन लगाने छोड़ने नहीं। तो ये 2 चीजें तो आप पहले से ही दिमाग में रख लीजिए, आगे तब पढ़ूंगा मैं। 30 सालों के पेपर, इसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन। घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है, मतलब उसमें चीजें इस तरीके से दी हुई है कि आप उसको बहुत कम टाइम में आराम से कवर कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें आपको करनी ज्योग्राफी के लिए मैंने जो अपनी प्राइमरी सोर्स है और सबसे ऑथेंटिक सोर्स है वो एनसीईआरटी बताइए, उसको आप कवर किएगा। 6 से 12 की पूरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट इस चैनल पर पड़ी हुई है, हैंड रिटन फॉर्म में मैंने सारी चीजें तैयार की हैं, उनको देख लीजिए। और अगर नहीं देखना चाहते तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होंगी, उनसे आप जो है बढ़िया तरीके से उन किताबों को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, साथ में दिमाग में ये लेकर के चलना है कि हमको पूर्वावलोकन और 30 सालों के पेपर लगाने ही लगाने, टाइम है, लगा लेंगे आप आराम से, मुझे पता है। पॉलिटी के लिए एक ही बुक है, लक्ष्मीकांत, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत की बुक आप सभी के पास होगी और आपने उसको एक बार पढ़ भी लिया होगा, तो
कहने के लिए रेफरेंस के लिए उस बुक को रखें अपने पास, और रिवीजन के लिए इसी चैनल पर द रिवॉल्यूशन, मेरे चैनल का नाम है, आपको पता ही है, तो इस चैनल पर मैंने पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। यानी जहां जहां से आयोग प्रश्न पूछता है, लगभग 40-42 वीडियोस हैं, बहुत लंबे वीडियोस नहीं है, मतलब उनकी लेंथ इतनी है कि अगर आप एक दिन देंगे पॉलिटी को, अगर एक दिन में हमको पॉलिटी का रिवीजन करना है तो एक दिन में आप पॉलिटी खत्म कर देंगे, इतनी बड़ी वीडियोस हैं। ठीक है, तो पूरे 42 जो है वीडियोस मैंने बनाई है पॉलिटी पर। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी, 2023 के प्रीलिम्स में मतलब मैंने प्रूफ डाला हुआ है चैनल पर उन्हीं पीडीएफ से। पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर फ्री दे रखी है, नो प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियोस भी फ्री हैं और आपकी जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, वहां से आप उनका लाभ ले सकते हैं। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन वहीं से आए थे, और मैं ये नहीं कह रहा, मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप पेपर उठा के देखिएगा, मेरी जो पीडीएफ है वो काफी टाइम पहले की पड़ी हुई है, और वहां से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मैं प्रूफ क्यों दूं आपको देख लीजिएगा। तो दो चीजें ये हो गई, पॉलिटिकली एम लक्ष्मीकांत को एक बार रीड कर लेना है, और रिवीजन के लिए ये जो वीडियो है इनको आप जो है प्रीफर कर सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियोस भी नहीं देखते हैं और एम लक्ष्मीकांत की बुक को ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं 2-3 बार, तो भी आपका काम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको पता है देखिए एंशिएंट और मिडिवल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल आयोग जो पूछ रहा है, वो कहीं ना कहीं किताबों से, मतलब किताबों में आपको मिलेंगे नहीं, मतलब बड़े अजीब टाइप के क्वेश्चंस, यानी कहाँ से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस जो है आयोग पूछ रहा है। अभी आरओ में भी आपने देखा होगा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस की सर्वाधिक संख्या रही है वो मॉडर्न हिस्ट्री से रही है, और आयोग का एक ट्रेंड है, सबसे ज्यादा प्रश्न वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। और इसके अलावा विशेष रूप से वो फोकस रखता है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, उससे बढ़िया किताब कोई है नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ें, एक ही बुक पढ़ें, दूसरी 2-4-6 किताबों के चक्कर में ना पढ़ें। और मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि अगर आप, जैसे आपके पास टाइम कम है, तो आप एंशिएंट और मिडाइवल को स्किप भी कर सकते हैं। मतलब उसके लिए आप केवल, जैसे आप पूर्वावलोकन करेंगे, 30 सालों के पेपर करेंगे, तो इनमें ही प्राचीन और मध्यकालीन के आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर कोई आता है तो वहां से वो कवर हो जाएगा। बाकी फोकस आपका रखना है किस पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है, और इसके लिए भी मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, चाहें तो आप देख सकते हैं, वरना बुक पर आप जो है निर्भर रहिए, बुक को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, उतने में आपका काम हो जाएगा। और इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, 5 वीडियो, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारत की आजादी तक का जो घटनाक्रम है वो मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको कंप्लीट कराया हुआ है, और इसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर आपके लिए शेयर कर रखी है। मतलब आपको कहीं से भी कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए सारा का सारा क्वालिटी मटेरियल है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हालांकि जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका वहां पे कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन आपको कम टाइम फ्रेम में अगर चीजें जो है कंप्लीट करनी है तो मेरी 4 से 5 वीडियो है इंडियन नेशनल मूवमेंट पर, वो देख लीजिए, और नोट्स मैंने टेलीग्राम पर आपके लिए शेयर कर रखे हैं, तो वहां से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री का ये आपका कहानी हो गया। इसके साथ में 30 सालों के पेपर और घटना चक्र पूर्वावलोकन को आपको करना ही करना है। इसके बाद में आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में क्या करना है, इकोनॉमी में आपको बहुत ज्यादा किसी बुक पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी की जो पीसीएस एग्जाम्स के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए जो बुक्स आती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी के, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, मतलब टर्मिनोलॉजी भी अगर आपको इकोनॉमी की नहीं पता है, मतलब जो बेसिक टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी अगर आपको नहीं पता है, तो मैं 9th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बना रखी है। 9th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बना रखी है। बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो उसको देखिएगा, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको टर्म्स के बारे में पता है, तो एक दूसरी प्लेलिस्ट बना रखी है इकोनॉमिक्स की, जिसमें जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जैसे आपकी बैंकिंग व्यवस्था हो गई, शेयर मार्केट हो गया, या इसके अलावा जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो हो गए, ठीक है, अर्थ जो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है, बजट के जो टर्म्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो इस तरह की चीजें जो मैंने पूरी प्लेलिस्ट जो है उनकी बना रखी है। और बहुत कम, मतलब लेंथी वीडियो है, बहुत छोटी छोटी वीडियो है, और कम टाइम में आप उसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है तो आप एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, 9 से 12 तक, 9 से 12 वाली। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो वो दूसरी वाली जो प्लेलिस्ट है, एक और बनी हुई, 2 प्लेलिस्ट है, ठीक है, चैनल पे, तो वो बेसिक्स देखिएगा। उसके अलावा आपको करंट पढ़ना है, बस करंट से जो इकोनॉमी की जुड़ी हुई चीजें हैं वो पढ़नी है। और खास करके अगर नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि
इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, पूर्वावलोकन आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट के लिए एक ही बुक रखना, वाणी, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ वाणी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको ही पढ़ना है, उसके अलावा दूसरी सोर्स नहीं लेनी है। इसको आप देख लेते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। और कुछ इन्वायरमेंट से, करंट से जुड़ी हुई चीजें भी पूछी जाती है, वो करंट अफेयर जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे करंट नहीं पढ़ता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि मैं डेली बेसिस पे करंट नहीं पढ़ता हूँ, मैं एग्जाम से कुछ दिन पहले ही जो मैगजीन वगैरह आती है उनको 2-3 बार रिवाइज करता हूँ और उसी से काम हो जाता है। इसके बाद में साइंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और इस बार देखा, पहले आपने देखा होगा कि जो आयोग है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, बायो से, ठीक है। साइंस के जो 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ऐसा देखा जाता था कि बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार आरओ में क्या हुआ कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री से तो मतलब बहुत कम रही संख्या, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो सारे के सारे आपने फिजिक्स से पूछ ली, ठीक है। और फिजिक्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार संख्या ज्यादा रही। तो मतलब केमिस्ट्री से वैसे भी संख्या कम ही रहती है, अगर आप पीसीएस देखें, आरओ देखें, तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, रसायन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है, उनकी संख्या जनरली कम ही रहती है। वैसे जो कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, अक्सर करके ऐसा देखा जाता था कि बायो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस बार फिजिक्स से पूछ लिए। तो फिजिक्स और बायो पे ज्यादा फोकस करना है, और इसके लिए जो है मैं एक जो भी आपकी पूरी फिजिक्स है, मतलब आयोग जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है उससे रिलेटेड पूरा एक शॉर्ट नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। क्लासेस जो है कल से स्टार्ट होंगी, तो मैं यहाँ से आपको ये बता दूंगा समय रहते ही कि पहले हम दो सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे, कोई सी 2 सब्जेक्ट। तो इसमें से एक तो साइंस हो सकता है आपका, एक सब्जेक्ट कोई और देख लेंगे हम जो मैंने नहीं कराई है पहले, या जिससे जुड़ी हुई चीजें आपको नहीं प्रोवाइड कराई हैं, तो वो चीजें 2 सब्जेक्ट लेकर के चलूंगा मैं, जिनको मैं बहुत जल्दी यहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपका रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स आप अगर मंथली वाली मैगजीन अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा। एक बड़ी समस्या है कि जो आपकी क्रॉनिकल आती है वो 2 महीने पीछे चलती है। जैसे अगर आप अभी मार्च का लेंगे तो उसमें जनवरी का कंटेंट आपको मिलेगा, तो क्रॉनिकल अगर मिल जाए तो क्रॉनिकल से पढ़ते रहिए, वरना घटना चक्र का जो मंथली आता है उसको आप अभी से पढ़ते चलो, ठीक है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, केवल मैगजीन को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर जब हम एग्जाम टाइम पर करंट पढ़ रहे होंगे तो लास्ट टाइम पर मैगजीन आती है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे हम मंथली वाली करंट को पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसको कवर करने में हमको कम टाइम लगेगा, और चीजें कहीं ना कहीं ऐसी नहीं लगेगी कि हम कुछ नई चीजें पढ़ रहे हैं, यही चीजें कंपाइल होकर के आपको लास्ट में मिल जाएंगी। तो अगर संभव हो सके तो मंथली वाली घटना चक्र की सिर्फ एक ही मैगजीन, और मतलब 50-40 मैगजीन के चक्कर में ना पढ़ना कि किसी कोचिंग से ले लें या कहीं से ले लें, उनके चक्कर में नहीं पढ़ना है। एक सिंपल सी घटना चक्र की मंथली वाली मैगजीन उठाना, उसको कवर करते रहना, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप करंट के भी नोट्स बनाने लग जाए, क्योंकि वो अपने आप में नोट्स ही होता है। अब उसमें भी आप चीज़ों को कट करेंगे तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम का कहीं ना कहीं जो है किल्लत हो जाएगी, आपका टाइम, काफ़ी सारा टाइम उसमें चला जाएगा। तो नोट्स नहीं बनाने करंट अफेयर्स के, मंथली वाली मैगजीन अभी से पढ़ते रहनी है, थोड़ा थोड़ा उसको देखते रहना है, और लास्ट टाइम पर जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम से पहले कंपाइलेशन आएगा, उसको मैं आपको पता ही कराता ही, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए ये करना है। और अगर संभव हो सके तो ऑफलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा, अभी नहीं कुछ दिन बाद दे लीजिएगा। ऑफलाइन टेस्ट मतलब कहीं से भी मार्केट से आपको मिल जाए, घटना चक्र का भी आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको टेस्ट इस वजह से लगाने हैं कि इस यहाँ से हमारे क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट आपको सिर्फ इसलिए लगाने हैं कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसका थोड़ा सा अभ्यास आपको हो जाए। पेपर में जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम का एक जो है गड़बड़ा जाता है, कभी कभी हम गोले तक नहीं भर पाते हैं, वो एमआर पर अपने क्वेश्चंस को नहीं भर पाते, तो उसमें एक गड़बड़ी होती है। तो उससे पहले 4 से 5 टेस्ट आपको सिर्फ इसलिए लगाने हैं ताकि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करें, वो एमआर रख के बाकायदा जिस तरीके से आप पेपर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसी तरीके से अपने कमरे में बैठ करके 4 से 5 टेस्ट लगाने। इसलिए नहीं लगाने, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, टेस्ट इसलिए नहीं लगाने हैं कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, नहीं, केवल अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए 4 से 5 टेस्ट लगाने हैं। वो मैं आपको बता दूंगा उस टाइम पे कहाँ से लगाने, और अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो चीज़ें मैं आपके लिए शेयर भी करता रहता हूँ वहाँ से, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो एक हो गया आपकी कहानी कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, ज्ञान भूगोल रेफरेंस के तौर पे, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और रिवीजन के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, और पीडीएफ जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की मेरी वाली पढ़ी हुई उसको देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ से बता दी। इसके साथ साथ में 30 ईयर पीवाईक्यू पूरा का पूरा देखना है, नहीं देख पाओ तो पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, पढ़ जरूर लेना एक बार,
ठीक है। क्योंकि अगर वीडियो देखने में अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो मत देखिएगा, लेकिन पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, वहाँ से पढ़िएगा उनको। घटना चक्र पूर्वावलोकन आपको लगाना ही लगाना है। इतनी सारी चीज़ें हैं और 4 महीने अगर आप ये काम कर लेते हैं तो मैंने बताने में थोड़ा सा टाइम लिया है, लेकिन किताबें बहुत ज़्यादा नहीं बताई हैं, ये आपको पता है, ठीक है। साइंस के लिए जो है अरिहंत या लूसेंट में से आप किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मेरे पास अरिहंत का है, इंसाइक्लोपीडिया करके एक बुक आती है, उसी से मैं आपको साइंस कवर कराने जा रहा हूँ, उसी से कंप्लीट कराऊंगा पूरा का पूरा। अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और ये जो मैं चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री इनिशिएटिव, ठीक है। क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट होंगी, कल आपको पहली क्लास मिलेगी। यहाँ पे मैं आपकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें मैंने करा दी हैं उन पर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी पे मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री पे मैं दोबारा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं करा चुका हूँ आपको। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे आपकी ज्योग्राफी हुई, ज्योग्राफी में भी अगर जैसे देखें तो एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट कराई हुई है और प्राइमरी सोर्स वही है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट वगैरह है तो ये मैं आपको यहाँ से करा दूंगा, शॉर्ट नोट्स अपने बना करके उसी से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप कहेंगे तो नोट्स भी जो आपको है पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। साइंस वाला पूरा का पूरा मैं आपको कराऊंगा, फिजिक्स वाला और जो बायो वाला पोर्शन है वो दोनों के दोनों मैं यहाँ से आपको कराऊंगा शॉर्ट नोट्स, उसका रिवीजन आप करते रहना। और भी जो चीज़ें संभव होती रहेंगी जैसे एनवायरनमेंट वगैरह तो उसके शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ और इतना ही मैं कह सकता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको भाई मैं ऐसी चीज़ें दूंगा वैसी चीज़ें दूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्लास देखिएगा, कंटेंट में दम लगता है तो ही देखिएगा, नहीं तो आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं जैसे तैयारी करते हैं वहाँ से आप करते रहिएगा, ठीक है। या आपको ऐसा लगता है कि मतलब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप जो है अपनी चीज़ों से तैयारी करते रहें, लेकिन किसी चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है इस चैनल की, तो उस चीज़ को जरूर देखें। क्योंकि कोचिंग संस्थान ये है नहीं और बस मुझे समय मिलता है तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ से करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि इस चैनल के किसी भी कंटेंट से या किसी भी स्टडी मटेरियल से आपकी तैयारी में कोई वैल्यू एडिशन हो सकता है तो मेरे लिए इससे बढ़िया बात है, अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ विधिवत रूप से। अब इसका एक टाइम फ्रेम क्या रहेगा वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके बता दूंगा, लेकिन आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो इजीली आप 4 महीने में अपना जो प्रीलिम्स है वो आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बहुत ज्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पड़ना है और ये जो मैंने चीजें बताई हैं इन पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना है। बाकी मैंने आपको बताया कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, जितना मैंने बताया इतना अगर आप करते हैं प्रीलिम्स नहीं रुके, कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आपका प्रीलिम्स रुक जाए, आराम से आपका प्रीलिम्स निकलेगा, बड़े प्यार से निकलेगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। अब जो चीजें मैंने बताई इसको मैंने कवर कैसे कराना है टाइम फ्रेम में, इनको किस तरीके से डिवाइड करना है, और आपके लिए भी वो टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा हेल्पफुल इसलिए रहेगा कि 4 महीने में कौन सी चीज कितने समय में खत्म करनी है, किस तरीके से खत्म करनी है, वो एक मैं अलग वीडियो बना करके आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छी लगी हो या आपको लगता हो कि इस इन्फॉर्मेशन से हमारा काम हो सकता है, हमारे लिए कुछ हेल्प मिल सकती है, तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे कल 9 तारीख से। संभवतः साइंस तो स्टार्ट करानी है, साइंस के साथ में क्या स्टार्ट कराना है वो मैं कल आपको बता दूंगा, लेकिन 2 सब्जेक्ट एक बार में हम लेकर के चलेंगे। साइंस तो होनी है, साइंस तो स्टार्ट करनी है, साइंस के साथ में क्या पढ़ाना है वो आपको कल पता चल जाएगा, ठीक है। तो कल से तैयार रहना है और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर मुझे जहां से भी कुछ चीज मिलती है जो आपके काम की हो सकती है वो मैं वहां पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।